तो रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश इतनी टेस्टी, इतनी शानदार बनके तैयार होती है और यकीन करें बनाने में इतनी आसान है कि सिर्फ 15 मिनट में हम ये दाल माश बनाकर तैयार कर लेंगे और इतनी डिलीशियस कि किसी भी रेस्टोरेंट और किसी भी ढाबे की दाल इससे ज़्यादा मज़े की नहीं हो सकती। तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली दाल माश की ली है। वज़न में देखा जाए तो 250 ग्राम है। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको ज़रूर भिगो लीजिएगा, क्योंकि इससे दाल जो है बड़ी ही खिली खिली बनती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे भी पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें 3 प्याली पानी शामिल कर दिया है, हाफ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दिया है, हाफ टी स्पून हल्दी का शामिल कर दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पर हमने इसको डाँपना नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे, यहाँ तक कि इसका बॉयल अभी नहीं आएगा। तो इस तरह से ऊपर इसकी जाग आ जाएगी, इस जाग को हम उतार लेंगे। इससे जो दाल है उसका जायका जो है बड़ा ही अच्छा बन के तैयार होगा। सारी जाग जो है ये हम उतार लेंगे, इजीली जाग जो है उतर जाएगी। ये देखिए सारी जाग जो है मैंने उतार ली है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इस दाल को पकने के लिए छोड़ लेंगे, तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए, या जितना भी टाइम लगे। तो इसके साथ हमने एक पैन रखा है दूसरे चूल्हे पर। यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लें, या आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसमें मैंने हाफ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, एक मोटी इलायची और एक तेज़ पत्ता जो है उसको हम डाल देंगे। ज़ीरे को क्रैकल करेंगे। जो ही ज़ीरा जो है क्रैकल हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉप करके शामिल किया है। आप चाहें तो बारीक स्लाइस में काट कर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम ज़ीरे के साथ इस प्याज को फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि जो प्याज है ये अच्छी सॉफ्ट हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो हमने इस प्याज को जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसका बहुत ज़्यादा कलर जो है ये हमने चेंज नहीं करना। जो ही ये अपना कलर जो है चेंज करने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट, और अगेन इसको भूनेंगे ताकि इसके अंदर जो रॉ स्मेल होती है इसकी वो सारी ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी महक आना शुरू हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और अच्छी तरह से ये भुन जाएगा। तो बस इसको हमने भूनना है, कोई भी हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और यकीन करें रेस्टोरेंट से भी अच्छी दाल हम घर में बनाकर तैयार कर देंगे सिर्फ 15 मिनट में। तो लहसुन प्याज की अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर। रेड वाले लीजिएगा, आप चाहें तो स्लाइस कर लें। मैं इसकी प्यूरी बनाकर डाल रही हूँ। इसको मिक्सी के जार में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और इसको ब्लेंड कर लें और वो डालें। इससे जो मसाला है वो बड़ा ही अच्छा बन के तैयार होगा। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, यहाँ तक कि ये ऑयल सेपरेट कर दे। तो ये देखिए इसकी कंडीशन, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला था टमाटर में, सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस का ऐड करेंगे। नमक मैंने शामिल किया है हाफ टी स्पून। ये ख्याल रखिएगा कि नमक हम दाल में पहले भी शामिल कर चुके हैं। मसाले के हिसाब का नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी और हाफ टी स्पून जाएगी सुरख मिर्च जो रेगुलर होती है। हाफ टी स्पून का ही हल्दी का शामिल करेंगे। एंड देन हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा हाफ टी स्पून, और सूखा धनिया पाउडर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना। तो बस किचन के बेसिक मसाले हमने यूज़ किए हैं और इसकी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं ये अच्छी तरह से भुन जाएं। अभी टमाटर का जो मॉइस्चर है इसमें काफ़ी है, इसके साथ हम मसालों को भून लेंगे यहाँ तक कि ये ऑयल जो है सेपरेट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर हमने मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है, यहाँ पर हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर मसाला जो है ये अच्छे से बुन के तैयार होगा तो दाल जो है उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट कर इसमें शामिल कर दी हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और जो ये मसाला जो है ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दे तो पानी का छींटा लगाकर इसको हल्की सी दम वाली आंच पर रख दें। तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए हैं मैंने दाल को रखे हुए। तो इसकी कंडीशन देखते हैं कि ये टेंडर हुई है कि नहीं। दाल को मैंने चूँकि 2 घंटे के लिए भिगो दिया था इसलिए बहुत ही जल्दी से नरम हो जाएगी। तो अब ये थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, बस 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसको पकाएंगे और ये ज़बरदस्त सी टेंडर हो जाएगी।
अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने दाल को नहीं गलाना। हमने दाल को बिल्कुल भी वो गुली हुई दाल नहीं बनाना, बल्कि इसके दाने जो हैं ये अलहदा-अलहदा होने चाहिए। तो देखिए मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है और ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये मैश हो रही है, ये देखिए। बस इससे ज़्यादा हमने इसको डन नहीं करना, 90% तक हमने इसको गलाना है। और उसके साथ ही जी मसाले की अच्छी सी बुनाई हो गई है, मसाले ने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो दाल माश बना रहे हैं तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जुलियन मिर्चें और अदरक। ये इस दाल माश की जो है बहुत ही खूबसूरती में इजाफा करती है और इसका टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा आता है। और दाल माश में अदरक जो है ये इस तरह की ज़्यादा ही जाती है, ज़रूर डालिएगा। इसको हम मिक्स करेंगे। इसको स्टेर करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दाल जिसे हमने टेंडर करके रखा हुआ है, पानी समेत ही हम इसमें शामिल कर देंगे। तो सारी दाल को हम इसमें शामिल कर देंगे, इसे स्टेर करेंगे। अच्छा, अगर दाल को हम बहुत ज़्यादा गला लेते तो दाल का बिल्कुल ही हलवा ही बन जाना था, लेकिन हमने इस तरह की दाल नहीं बनानी, हमें खिली खिली दाल चावलों की तरह अलहदा अलहदा दाना जो है वो बनानी है। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। आप जिस तरह से भी मिक्स करेंगे दाल जो है बिल्कुल भी नहीं घुलेगी। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट का दम देना है। तो माशाल्लाह से आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो खुशबुएँ हैं वो आ रही हैं। और दाल की कंडीशन चेक करें, बिल्कुल इसके जितने भी दाने हैं सारे सेपरेट हैं। इसको मिक्स करेंगे तो इसमें धनिया की कुछ पत्तियाँ शामिल कर लें। और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है इस दाल का, काली मिर्च। अच्छा, फ्रेश कूट कर डालिएगा, दरदरी सी, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में मत शामिल कीजिएगा। इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और उसका टेस्ट जो है बहुत इंटेंस होगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा। और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे ड्राई रोस्ट करके हाथों से रब करके इसमें शामिल कर दें। और इसके बाद फ्लेम को ऑफ मत कीजिएगा 1 से 1.5 मिनट के लिए। और इसको मिक्स कीजिएगा। और इसके साथ थोड़ा सा जो गर्म मसाला है उसको भी आप स्प्रिंकल कर दें। इस स्टेज पे अगर आपको पसंद है, इससे बहुत ही अच्छा वो ढाबा स्टाइल वाली लुक आएगी, रेस्टोरेंट स्टाइल वाली। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी भुनी हुई मसालादार दाल जो है ये बन के तैयार है। तो आप इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही शानदार किस्म की ढाबा स्टाइल दाल जो है सिर्फ हमने 15 मिनट में बनाकर तैयार कर ली है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, यकीन करें देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में उसे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। अगेन हम इसके ऊपर अदरक की जुलियंस जो है वो स्प्रिंकल करेंगे, कुछ सब्ज़ मिर्चें और प्याज और धनिया की थोड़ी सी पत्तियाँ शामिल करके ज़रूर सर्व कीजिए। इंशाअल्लाह ताला खाने वालों को मज़ा आ जाएगा और बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।